जुलाई 2026 का डेट सुनहरे अक्षरों से इंडियन हिस्ट्री बुक्स में लिख दी जाएगी, क्योंकि फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। सैल्यूट हर उस बच्चे को, हर उस भाई को, हर उस बहन को जो जंतर मंतर गया, वहां लगा रहा, जिसने वहां खाना भिजवाया, जो प्रोटेस्ट का पार्ट था। इनफैक्ट हर उस बंदे को जिसने स्टैंड लिया, इसके लिए सैल्यूट है। तो भाई एक चीज तो क्लियर है कि अगर जनता अपने पे आ गई तो गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी। तो मैं तो कह रहा था कि मामला गरम गरम है, लोहा एकदम गरम है, अगर लगे हाथ जीजी और अगरकर भाई का भी इस्तीफा हो जाता तो खैर रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, खैर एक बंदे का इस्तीफा बच गया है, एक बंदे का इस्तीफा कैंसिल हो गया है। हमारे सरपंच साहब का 7 मैच 2 महीने और एक पूरा का पूरा नया कोच लग गया सरपंच साहब को फाइनली ब्लू जर्सी में एज अ कैप्टन अपनी फर्स्ट सीरीज विन के लिए। माइटी जिम्बाब्स को 3 मैच की सीरीज में सेकेंड मैच में हराकर 2-0 की लीड ले ली है। और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा श्रेय जाता है ईशान किशन को एंड स्टार बॉय तिलकू को। दोनों ने उड़ा दिया, आंधी में अपने तूफान बना के उड़ा दिया जिम्बाब्वे को। तो फटाफट चलते हैं हमारे मीम सेगमेंट पे। रुको जरा, सबर करो। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, गौतम गंभीर भाई पता है दिक्कत पता क्या हुई है? सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी को नहीं हुई है, सबसे बड़ी दिक्कत हुई है हमारे गौतम भाई को। धर्मेंद्र प्रधान पर जब तक अटेंशन था तो भाई एकदम चिल करके अयाशी में बैठे हुए थे। अब धर्मेंद्र भाई रिजाइन कर लिए, सबकी नजर, ऑल आइज आर नॉन गौतम गंभीर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल प्रधानमंत्री भाई अपने आए और एक और रील बना के मोदी भाई कि जीजी भाई अब टीम से सीसी ऑफ हो जाएंगे। टफ डे फॉर जीजी, आई मस्ट से। अनदर बीजेपी पॉलिटिशियन दैट ऑल ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था कि बीजेपी की एक विकेट तो गिर गई है एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई अब गौतम भाई का भी, क्योंकि अब तक माइंड यू अब तक अय्यर एंड गौतम गंभीर ने साथ में सीरीज जीती नहीं है। नया पूरा इंडिया को जिताने के लिए नया का नया कोच लाना पड़ा पूरा भाई। मतलब यार जो टीम अभी इतना हक के आ रही थी, आयरलैंड से हार रही थी यार। आयरलैंड से क्या हो गया उस टीम को अचानक से? मतलब इतनी प्राइम कैसे प्राइम अंदर 90 रन से 7 विकेट सर आ रही है भाई। कुछ तो गड़बड़ आई थिंक हमारे गौतम भाई में ही थी क्या, पता नहीं। अभिषेक शर्मा अगेंस्ट इंग्लैंड, अभिषेक शर्मा अगेंस्ट जिम्बाब्वे। भाई मुझे एक बात समझ में आ रही, मुझे धोनी का डायलॉग याद आ रहा है आप लोगों को कि वीक टीम के सामने मार के क्या मिलेगा, अपन स्ट्रॉन्ग टीम के सामने मारेगा। डिट्टो अभिषेक शर्मा वही कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोई बंदा स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट पेलम पाली मचा देता है और वीक टीम के अगेंस्ट हक देता है। मतलब कैसे? इंग्लैंड मारा, आयरलैंड भी शायद एक मारा था, अब ये जिम्बाब्वे में हक कैसे रहा है भाई? आई थिंक ये मिस्ट्री जो है ना भाई, दिस इज अ बिगर मिस्ट्री भाई। एलियन से बड़ी मिस्ट्री यही है भाई। फाइंड करो भाई इसको, तो भाई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। अभिषेक शर्मा को थोड़ा बकल अप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैन ऑफ द मैच ओ क्या था, लॉर्ड अल्लाह और भगवान है बना एक इंसान। भाई वो एक इंसान बाहर बैठा हुआ है अपने संजू भाई, तो थोड़ा सा अभिषेक भाई समझ जाओ, वरना आपका भी जीजी की तरह जीजी ना हो जाए। खैर, वैभव सूर्यवंशी एंड अभिषेक भाई दोनों तबाही एकदम। जो दोनों मैच में हमने देखा है कि अगर एक मैं मारूंगा तू कैसे नहीं मारेगा, और मैं हूंगा तू कैसे नहीं हकेगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई अभिषेक और वैभव की एक बार साथ में ओपनिंग होगी ना, ताबड़तोड़ क्रेजी ओपनिंग। ये हो रहा है, ये क्रेजी पना हो रहा है। हम उम्मीद किए थे कि भाई 15 बॉल 50 बनेगी, दोनों साइड से 30 बॉल में साला 100 रन मार देंगे। 30 बॉल में 30 रन आ रहा है एंड आउट और जा रहे हो आप भाई। ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़। इंडियन बैटर्स विद जिम्बाब्वे भाई मजाक से हटके ईशान किशन और तिलक वर्मा ने जो पेला है ना भाई, गंदे तरीके से जिम्बाब्वे के बॉलर्स को तो रगड़ दिया यार। और मतलब जिस शॉर्ट लेंथ पे हमारे अभिषेक भाई आउट हुए, सूर्यवंशी भाई को दिक्कत हुई, ईशान किशन और तिलक वर्मा को क्या हो गया था भाई? तिलकू को क्या हो गया था? मेरे तिलकू को क्या हो गया था? कौन सी आत्मा उसके अंदर आ गई थी भाई? इतना गंदा मारा है। तिलक वर्मा का सिंपल शेड्यूल है, ईट स्लीप एंड 10 मैच में 2 इनिंग मार के रिपीट। अब आई थिंक वो जो तिलक वर्मा ने 30 बॉल पे 60 मार दिए, 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से भाई ने रन मार दिए हैं। अब 10 मैच की पैकेज इनका सील हो गया। अब 11 मैच भाई मारते गए एंड भाई ईट स्लीप 10 में से 2 मार के रिपीट। इजी तिलक वर्मा, इजी प्लान्स। एंड जहां तक बात रही ईशान किशन की, भाई व्हाट मतलब वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन फॉर रीजन यार। मतलब ठीक है, नो कैप, मतलब पूरे वीडियो में मैं एक बार सीरियस हो रहा हूं कि ईशान किशन, आई थिंक आप भी मानोगे इस बात से, कमेंट करके बताना, पूरे 2026 में आई थिंक हाँ पिछले 6-7 महीने में
सबसे कंसिस्टेंट एंड सबसे अच्छा बैटर इंडिया के लिए टी20 में कोई रहा है, नो कैप अनडाउटेडली ईशान किशन रहा है भाई। अभिषेक शर्मा बॉलर वही हुआ है भाई, बात हुई थी कि दौड़ा दौड़ा के अभिषेक शर्मा मारेगा बॉलर्स को, यहां तो जिम्बाब्वे के बॉलर्स दौड़ा दौड़ा के अभिषेक शर्मा को मार रहे हैं भाई, ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लान्स आ गया भाई हमारे। ये तो बीइंग फोर्स्ड टू वॉच 17 ओवर्स ऑफ सूर्यवंशी लेस क्रिकेट ऑन अ ब्यूटीफुल सैटरडे, बिल्कुल भाई इतना अच्छा सैटरडे जा रहा था, धर्मेंद्र भाई रिजाइन कर दिए थे, बच्चों की जीत हो गई थी। हम उम्मीद करते हैं ये पूरी जिम्बाब्वे की सीरीज में एक ही हाइप थी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सब देखने आए थे छोटू को कि वैभव मारेगा, पहले मैच में वैभव मारा भी, थोड़ा मजा भी आया। ये बर्बाद भाई, बिना वैभव के क्रिकेट बर्बाद है। और उसमें से अभिषेक भी और हटा दो, किसके लिए देखूं मैं, किसके, अभिषेक भी नहीं मारा, वैभव नहीं मारा, क्यों क्रिकेट देखूं मैं? ना काव्या मरन डगआउट में बैठी है, कम से कम काव्या मरन स्टैंड में आती है, आदमी का मन लगता है, आदमी देखता है, ना काव्या मरन है, ना वैभव सूर्यवंशी मार रहा है, ना अभिषेक शर्मा मार रहा है, क्यों क्रिकेट देखूं मैं, क्यों? बीजेपी रेजिग्नेशन 1 आरसीबी ट्रॉफी 2 आमिर खान 3 एनएफआई और ऑन सबे रैना 4। भाई देखो बीजेपी रेजिग्नेशन एक और बढ़ सकती है, मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं बच्चों, मैं कह रहा हूं जेंजीस, आ जाओ, मामला गर्म है इन भाई का, बल्कि 2 बढ़ा दो भाई, मैं तो कह रहा हूं अगर को भी चपेटे में ले लो भाई, टीम साफ कर दो भाई, रोहित कोहली फुल सिक्योर रहेंगे, इतनी आनंद से मैं मैच देख पाऊंगा, इतने आनंद से रोहित कोहली खेल पाएंगे अगर जीजी और अपने अगरकर गोल्ड का रिटायरमेंट हो गया, कितना बढ़िया रहेगा यार। तो मैं कह रहा हूं 2 रिजाइन और मार दो, एकदम दिल खुश जाएगा यार। फ्लेमिंग रिजाइन, प्रधान रिजाइन, थैंक यू थाला भाई मैं कह रहा हूं सीएसके से 14-15 साल के बाद फ्लेमिंग चला गया, प्रधान चला गया, सब रिजाइन कर रहे, थाला भाई से पहले चेन्नई सुपर किंग रिटायर हो जाएगी, क्रिकेट रिटायर हो जाएगा, इंडियन टीम रिटायर हो जाएगी, बट थाला भाई खाबों में बरसता ये सावन जानन में नहीं जाएंगे, थाला भाई नहीं जाएंगे भाई, थाला फॉर रीजन। और एक 25 जुलाई जिससे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, 25 जुलाई 25/7 2+5 खैर, the last time Abhishek Sharma played a winning knock for India, there was no CJP, RCB only had 1 trophy. Dharmendra Pradhan was education minister, Rishabh Pant was at LSG, Stephen Fleming was CSK head coach, and Gambhir was still in Delhi. भाई अभिषेक भाई, it's high time भाई, अभिषेक भाई it's high time कि अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा आ जाओ, क्योंकि आई थिंक लास्ट अच्छी नॉक मुझे वही याद आ रही है वर्ल्ड कप फाइनल की, उसके बाद तो बल्कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी ठीक है, डिबेटेबल है, रन मारा आपने, बट पूरे टूर्नामेंट भर, खैर आई स्टिल बिलीव, मैं हर वीडियो में कहता हूं अभिषेक शर्मा, पर्सनली मैं उसके स्विंग का और उसके शॉट्स का बहुत बड़ा शौकीन हूं, तो आई बिलीव कि अभिषेक विल बी बैक। एक बढ़िया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टफ टीम ले आओ, अभिषेक ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, छोटी मोटी टीम के साथ खेल के क्या होगा सर, बड़ी टीम। इट्स अ क्राइम फॉर बैट्समैन टू प्ले डॉट बॉल इन टी20 क्रिकेट, हियर स्कोर 25 आउट अय्यर भाई सीरीज तो जीत गए, अय्यर भाई थोड़ा सा रन भी आ जाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अय्यर भाई इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिसने इंग्लैंड सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोर किया था, तो ठीक है थोड़ा सा स्लो है, मतलब ठीक है, सबको फास्ट नहीं खेलना है, मतलब अगर सूर्यवंशी मारेगा, अभिषेक भी मारेगा, ईशान भी मारेगा, तो बैलेंस कौन करेगा, मतलब होता है ना वो एंकर वाली बात होती है ना, एंकर जो विराट भाई करते थे अपना, एंकर भाई बिग 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 ब्रेन भाई, तुम तो नहीं समझोगे। ईशान किशन एंड तिलक वर्मा बैशिंग जिम्बाब्वे, भाई मैं कह रहा हूँ इतनी अच्छी बहती गंगा में हाथ धोया ईशान किशन और तिलक वर्मा ने। तिलकू भाई ने अपने पहले में बोला था, तिलकू मेरा जो पैरा तिलकू है, उसने क्या किया भाई, जो मैंने बोला 10 मैच में 2 मैच मारने होते हैं, ईट स्लीप 10 में 2 मार के रिपीट करो भाई, तिलकू भाई अपना प्रॉपर कर रहे हैं, एंड ईशान किशन तो जो आ रहा है रगड़ते चल जा रहे हैं, जो हमारे तो बढ़िया है, ठीक है, रन फेस्ट हो रहा है। हालांकि जिम्बाब्वे के लिए बहुत खराब लग रहा है भाई, यही जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को एकदम घुटने पे ले आए थे टी20 वर्ल्ड कप में, यहाँ क्या हो गया है भाई, क्या हो गया है भाई। खैर देखते हैं, अगर 2 व्हाइट वॉश के बाद हम एक व्हाइट वॉश कर देंगे तो स्टेटमेंट हो जाएगा सरपंच साहब से, दित्ता एक सीरीज विन भाई, सीरीज व्हाइट वॉश, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि कितना भी कह लो कि माइटी जिम्बाब्स है, ये मैं जो भी कर रहा हूं भाई, देखो आयरलैंड से जो टीम हारी नहीं है, आयरलैंड से जो टीम व्हाइट वॉश हुई है ना, उसकी कोई औकात नहीं है कहने की माइटी जिम्बाब्वे सीरीज विन इज अ सीरीज विन, सीरीज व्हाइट वॉश इज अ सीरीज व्हाइट वॉश। ले लो भाई अय्यर भाई, पता नहीं कब तक 2 दिन की कैप्टेंसी है, 2 दिन की चांदी रात है, पता नहीं कब तक कैप्टन हो, जितना बटोरना है बटोर लो, क्या पता अगले सीरीज तक गौतम भाई तो शायद ना रहेंगे, आपका भी ऐसे अब तो रहेगा, जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो वी बिलीव इन सरपंच साहब, एंड अगर आप भी बिलीव करते हो सरपंच सुप्रीमेसी में तो कमेंट करो, मैं चाहता हूं, आप भी चाहते हो,
कि सरपंच साहब रहें, क्योंकि सरपंच साहब हैज दैट क्या सो बोलते हैं लाइन मेंटालिटी, मतलब मेंटालिटी वाइज अगर विराट कोहली के बाद, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, फेंकता तो मैं वैसे भी हूं, अगर मेंटालिटी वाइज अपने कोहली भाई के बाद कोई मुझे लगा है कि जो मैं खा जाएगा, वो मुझे भाई अय्यर में लगा है। चिल, नो फक्स वाला एटीट्यूड अय्यर भाई का, बढ़िया अपना आते हैं। तो आई थिंक अय्यर कैन मेक दिस टीम लिव द वर्ल्ड कप। कंडीशन बस एक है कि जी भाई थोड़ा सा अगर हो जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है, लेट्स सी। अब देखो भाई 2-0 सीरीज की विन आ गई है, तीसरा मैच आज ही है। एक तो साला ये मुझे सीरीज का शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा है भाई, 4 दिन में 3 मैच करा दिए हैं, पता नहीं क्या खो खो चल रहा है, क्या हो रहा है, कीटी पार्टी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, टिक 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 करा रहे हैं, मतलब भगवान जाने भाई। लेकिन ठीक है, वेरी गुड डे इट वाज फॉर इंडियंस स्पेशली। धर्मेंद्र भाई रिजाइन कर दिया, बच्चों की आवाज सुन ली गई, जी भाई भी शायद रिजाइन ऑलमोस्ट, लेट्स सी, एंड इंडिया अय्यर फाइनली जीत गया। तो 25 जुलाई जिस पे मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ऐतिहासिक दिन है, अय्यर भाई ने फाइनली सीरीज जीत ली, एंड बाकी बच्चों ने दिखा दिया कि भाई तुम हो तो हम हैं, ऐसा नहीं है हम हैं तो तुम हो। बाकी लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए पीस ऑफ।